क्या गाइस आप कंफ्यूज्ड हैं प्रेपोजिशन एट, ऑन और इन के यूज में, कि किस तरह से इन प्रेपोजिशंस को यूज करा जाता है किसी टाइम के कंटेक्स्ट में एंड किसी प्लेस के कंटेक्स्ट में। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं इन तीनों के यूजेस क्या है प्लेस और टाइम के कंटेक्स्ट में, सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द डिफरेंट यूजेस ऑफ दीज प्रेपोजिशंस। सो हम इन प्रेपोजिशंस को यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम के कंटेक्स्ट में। देखते हैं किस तरह से इन प्रेपोजिशंस को टाइम के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। जब भी हम बात करें किसी क्लॉक के टाइम की, यानी कि जो हमारी वॉच में टाइम होता है, हम उस टाइम की बात करें, सो उस टाइम को हम एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं प्रेपोजिशन एट को, बिकॉज एट का यूज करा जाता है किसी पॉइंट को बताने के लिए। ये पूरा एरिया है या टाइम है, इस टाइम के जो पॉइंट की अगर हम बात करेंगे कभी भी, सो उसके लिए हम एट प्रेपोजिशन को यूज करें। फॉर एन एग्जाम्पल, आई केम 12 PM। सो ये जो पॉइंट है उसको एक टाइम की हम बात कर रहे हैं, 12 PM एक पॉइंट है, देयरफॉर हम यहाँ एट को यूज करेंगे। आई केम एट 12 PM, या फिर आप कहना चाहें आई केम एट 2 PM, आई केम एट 3 PM, या शी वेंट एट 12 PM, शी केम एट 2 PM। सो जो भी क्लॉक का टाइम होगा आपकी, उस टाइम के लिए हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन एट को। एंड जब भी हम बात करें किसी भी वीक के डे की, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, जो भी वीक होता है उसके जो भी वीक के पार्ट्स होते हैं, जो भी वीक के पार्ट्स हैं, उन वीक के पार्ट्स की अगर आप बात करें, सो आप ऑन प्रेपोजिशन को यूज करें। फॉर एन एग्जाम्पल, आई केम ऑन संडे। सो संडे एक वीक का पार्ट होता है, डे होता है यानी कि, सो उस संडे के लिए हमने उससे पहले प्रेपोजिशन ऑन को यूज करा है। आई केम ऑन मंडे, आई केम ऑन ट्यूसडे, आई केम ऑन वेंसडे, या शी वेंट ऑन थर्सडे। सो जब भी आप किसी डे को यूज करें, डे से पहले आप प्रेपोजिशन ऑन को यूज करें। एंड द लास्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन इन टाइम, जब भी आप किसी मंथ की बात करें या ईयर की बात करें, सो मंथ और ईयर को डिस्क्राइब करने के लिए आप प्रेपोजिशन इन को यूज करें, बिकॉज जो मंथ होते हैं, ईयर होते हैं, ये टाइम का बड़ा ड्यूरेशन होता है। सो बड़े ड्यूरेशन के लिए हम हमेशा यूज करते हैं इन को, उससे छोटे के लिए यूज करते हैं हम ऑन को, और एक पॉइंट की बात करने के लिए हम यूज करते हैं एट को। फॉर एन एग्जाम्पल, ही केम इन 2015। सो 2015 एक ईयर है, जब भी हम किसी ईयर को मेंशन करेंगे उससे पहले इन को यूज करेंगे। एंड अनदर एग्जांपल इज शी केम इन जून 2015। सपोज करो अगर आपने मंथ को भी ऐड करना है, ईयर को भी ऐड करना है, सो इस तरह से यूज करें, शी केम इन को पहले यूज करें, उसके बाद मंथ, फिर लास्ट में कोमा लगा करके ईयर को ऐड कर दें। शी केम इन जून 12-15। सो ये ईयर गलत लिख गया, यहाँ लिखना था 2015। शी केम इन जून 2015। सो जून के महीने में सन 2015 में आई। या फिर शी वेंट इन जून, या शी वेंट इन 2015। यानी कि जब भी आप ईयर की बात करें, मंथ की बात करें, आप यूज करें प्रेपोजिशन इन को। सो आई होप गाइज आपको टाइम के कंटेक्स्ट में इन प्रेपोजिशन के यूजेस तो समझ आ गए होंगे कि किस तरह से हम एट, इन और एट, ऑन और इनको यूज करते हैं किसी टाइम के कंटेक्स्ट में। और अगर आप इनको यूज करना चाहें प्लेस के कंटेक्स्ट में, सो वेरी सिंपल, जब भी आप किसी प्लेस के पॉइंट की बात करें, पॉइंट इन प्लेस, जब भी आप किसी प्लेस के पॉइंट की बात करें, सो उन सिचुएशन में आप अगेन एट का यूज करें। और जब भी आप किसी प्लेस के एरिया की बात करें, एरिया ऑफ प्लेस, सो आप यूज करें इनको। और जब भी आप बात करें सरफेस ऑफ एनी प्लेस, जब भी आप किसी प्लेस की सरफेस की बात करें, सो आप यूज करें ऑन को। आइए एग्जांपल से समझते हैं। यहां हमने लिखा जब भी हम पॉइंट की बात करें प्लेस में, सो हम यूज करते हैं एट का। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कहना चाहें कि मैं बस स्टैंड पर हूं, सो जो पूरा एरिया है, बस स्टैंड एक पॉइंट हो गया, सो आप उस पॉइंट को एड्रेस करने के लिए आप लिखोगे आई एम एट द बस स्टैंड। आई एम एट द बस स्टैंड, बिकॉज आप एक पॉइंट को एड्रेस करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं किसी पर्सन को कि भाई वो पॉइंट है मेरा, बस स्टैंड पर हूं मैं, सो यहाँ आ जाओ या यहाँ से मुझे पिक कर लो।
एंड वन मोर एग्जाम्पल, आई एम एट द कॉफी शॉप। सो अगेन कॉफी शॉप के अंदर नहीं हो आप, कॉफी शॉप एक पॉइंट है, आप एक किसी पर्सन को पॉइंट बताना चाहते हो कि यार मैं यहाँ हूं, यहाँ पर आ जाएं। सो जो भी एरिया का पॉइंट होगा आप उस पॉइंट को एड्रेस करना चाहो, सो आप यूज करो प्रेपोजिशन एट को। एंड इनको किस तरह से यूज करा जाता है ये देखिए, इनको हम यूज करेंगे जब भी किसी सिटी की बात करेंगे या फिर हम किसी स्टेट की बात करें, किसी सिटी, स्टेट या कंट्री। जब भी हम बात करना चाहें किसी सिटी, किसी स्टेट या किसी कंट्री की, सो हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन इनको, बिकॉज सिटी और स्टेट एंड कंट्री एक बड़ा लार्ज एरिया होता है। लार्ज एरिया को एड्रेस करने के लिए हम यूज करेंगे प्रेपोजिशन इनको। फॉर एन एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली एक स्टेट है, उससे पहले हमने प्रेपोजिशन इनको यूज करा। एंड वन मोर एग्जाम्पल, she lives in America। सो अगेन अमेरिका एक कंट्री का नेम है, सो कंट्री एक बड़ा एरिया है, उस बड़े एरिया को एड्रेस करने के लिए हमने इनको यूज करा। अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहें, सपोज करो she lives in Delhi, दिल्ली। इसके बाद आप कंट्री इंडिया भी लिखना चाहें, शी लिव इन दिल्ली इंडिया। सो अगेन आप एक कोमा लगा दें और इस डी को कैपिटल रखें, शी लिव्स इन दिल्ली इंडिया। सो कोमा लगाकर आप कंट्री को मेंशन करें। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं कि दिल्ली में वो रहती है और इंडिया उसका कंट्री है, यानी कि आप किसी डॉक्यूमेंट में जब हम फिल करते हैं तो इस तरह से हमें लिखना पड़ता है कोमा लगा करके। एंड द लास्ट, जब भी हम सरफेस की बात करें किसी प्लेस की, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ये जो बुक है, इस बुक के ऊपर हमने क्या रख रखा है, माउस रख रखा है। सो पूरा ये सरफेस है इस बुक का और इसके ऊपर हम एक माउस दिखाना चाहते हैं। सो हम कहेंगे द माउस इज ऑन द बुक, बिकॉज बुक का ये बुक की सरफेस पे माउस है। या फिर हम कहना चाहें दिस बोटल इज ऑन द रजिस्टर। सो रजिस्टर का ये पूरा सरफेस है और आप इस सरफेस के ऊपर ये बोतल दिखाना चाहते हैं। सो किसी भी प्लेस के ऊपर अगर कोई चीज है, वो सरफेस आपको एरिया का सरफेस दिखाना है, सरफेस ऑफ एनी एरिया। सो आप दिखाएंगे, उसको एड्रेस करने के लिए बोलेंगे ऑन। द बोटल इज ऑन द नोटबुक, इस तरह से। एंड वन मोर एग्जाम्पल, आपने अक्सर बोला जरूर होगा, आई एम ऑन द रूफ। सो जब आप ऐसे बोलते हैं, सो इट मीन्स जो रूफ का पूरा जो सरफेस है उसकी, सो उसके ऊपर की होने की बात करते हैं। सो देयरफॉर हम इस तरह से बोलते हैं आई एम ऑन द रूफ या फिर आई एम ऑन द टेरेस। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि जो ये प्रेपोजिशन है एट, ऑन और इन, इनको टाइम के कंटेक्स्ट में हम कैसे यूज करते हैं और किस तरह से यूज करा जाता है किसी प्लेस के कंटेक्स्ट में। बस इतना सा पॉइंट समझना है, जब भी आप किसी प्लेस के एरिया की बात करें सो आप यूज करें इनको, और जब भी आप किसी प्लेस के पॉइंट की बात करें तो आप यूज करें एट को, और जब भी आप किसी प्लेस के सरफेस की बात करें, ये सरफेस है इसकी बात करें, तो आप यूज करें ऑन को। अगर आपको आज का सेशन समझ आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।